चलिए आज अगले टॉपिक को समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 को। पिछले कुछ टॉपिकों में आपने इसके पहले वाले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 6 और उसके सपोर्टिंग एग्जाम्पल को समझा। अब आज जो है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें भी किरचॉफ के द्वितीय नियम या किरचॉफ के नियमों का उपयोग है। इसको भी हम बहुत सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये इस तरीके का एक सर्किट है। एक यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये 2 ओम का है। इसमें धारा I2 प्लस I3 है, इसमें धारा I2 प्लस I3 माइनस I1 है। ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है, इसके साथ एक सेल लगी है 10 वोल्ट की, इससे धारा I1 निकल रही है। यहाँ 4 ओम के रेजिस्टेंस में I2 धारा जा रही है, यहाँ 4 ओम के रेजिस्टेंस में I1 माइनस I2 धारा जा रही है। ये एक सेल है जो कि 5 वोल्ट का, और ये सेल है 10 वोल्ट का। अब इसमें हम देखेंगे किरचॉफ के नियम के लिए इसमें हम 3 बंद पाथों का उपयोग करेंगे। 3 बंद पाथ, एक पहला तुम्हारा ये और दूसरा ये, और तीसरे में हम पूरा ले लेंगे। तो अगर हम इस बंद पाथ पे करें, यहाँ पे पॉइंट है A B C। आप इसको हम ऐसे एक सर्किट बना सकते हैं एज एग्जाम, ऐसे समझने के लिए कि जो हम बंद पाथ में धारा की डायरेक्शन ले रहे हैं वो ऐसे लेंगे। इस बंद पास में धारा जो प्रवाह है वो हम इस प्रकार से ले लेंगे, ऐसे ये। तो इस चक्र से ये पता चल जाता है कि जैसे इस डायरेक्शन में जो धाराएं हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ले लीजिए, और जो इसके विपरीत हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले लीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला बंद पास है, बंद पास A B C A में। तो इसमें जब लेंगे तो खंड में धारा और गुणा प्रतिरोध और सब जितने भी हैं सबको जोड़ते चले जाओ। इसमें देखिए इसको 4I2 प्लस, ये देखिए ये चक्र ऐसा है, तो इसमें 2I2 प्लस I3 ये वाला। इसके बाद इधर आएंगे प्लस, इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ धारा I1 है तो यहाँ I1 ही रहेगा। ये भी उसी डायरेक्शन में है विद्युत वाहक बल, तो बराबर हो जाएगा 10। तो हो जाएगा क्या फाइनल 4I2 प्लस, इससे देखिए यहाँ से 2I2 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6I2, या इसको और तोड़ के लिख लीजिए 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इक्वल टू 10। I1 पहले लिख लीजिए, I1 प्लस क्या हो गया 4 और 2 6I2 और प्लस 2I3 इक्वल टू 10। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। ये देखिए इसी डायरेक्शन में था तो 4I2 यहाँ से आया, यहाँ से 2I2 प्लस 2I3 आया, ये ऐसे चक्र चल रहा तो यहाँ से I1 आ गया। और उसी में विद्युत वाहक बलों का जो ये होता है, ये समेशन IR इक्वल टू समेशन E, यानी कि धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें एक सेल लगा है, ध्यान से समझते जाइए। अब चलते हैं बंद पास A C, या इसको ऐसे ले लीजिए AD, जैसा चित्र वो बनाया है ADC A में। तो इसमें जब लेंगे तो देखो क्या इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 4I1 माइनस I2
ये इधर आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसके विपरीत है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह, ये हो जाएगा 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, इधर आ जाएगा प्लस I1 इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 प्लस I1 इक्वल टू 10। अब देखिए 4I1 और ये 2I1 और ये I1, तो कितना हो जाएगा 7I1 माइनस 6I2 और माइनस 2I3 इक्वल टू 10। इक्वेशन डाल दीजिए सेकेंड। ये सभी समझ गए। यहाँ से 4I1 माइनस I2, यहाँ से ये चूँकि इसकी डायरेक्शन इधर है, धारा की ये विपरीत आ रही है ये, तो जब ये विपरीत आ रही है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस 2I2 प्लस I3 माइनस I1, ये लिखा हुआ है। जब अंदर गुणा होगा तो माइनस 2I2 माइनस 2I3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर I1। तो ये क्वेश्चन थर्ड सेकंड हो गया। अब आइए देखिए, अब ये बंद पास लेते हैं पूरा। अब बंद पास A B E D A में, तो जब इतना लिया बंद पास, इतना सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें कितने कितने रेजिस्टेंस हैं। एक ये है और एक ये है, सेल ये है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 4I2, ऐसे चलेगा ये ऐसे ऐसे। अभी सेल छोड़ दीजिए इस तरीके से, ये विपरीत डायरेक्शन में पड़ जाएगा, तो माइनस 4I1 माइनस I2 इक्वल टू, यहाँ पर ये ऐसा हमने चक्र लिया ऐसा, तो ये -5 हो जाएगा चूँकि इसकी डायरेक्शन इधर है, तो -5, तो 4I2 माइनस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू -5। तो इधर देखिए क्या मिलेगा, -4I1 और प्लस 8I2 इक्वल टू -5। इसमें से -4 कॉमन कर दीजिए, तो -4 जब कॉमन कर दोगे तो ये रिजल्ट जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 कॉमन कर दीजिए तो I1 प्लस कितना आएगा, सॉरी I1 माइनस 2I2 और इक्वल टू में यहाँ से जब इसमें लिखेंगे तो ये -5, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो I1 माइनस 2I2 इक्वल टू -5/4। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। इतना आ गया, इसको डाल देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़िए इनको, देखो 6I2 है, इसमें 6I2 माइनस का है, इसमें 2I3 है, इसमें 2I3 माइनस का है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा 20, ये रिजल्ट आ जाएगा I1 प्लस 7I1 यानी कि 8I1 इक्वल टू 20, तो I1 बराबर आ जाएगा 20/8।
यानी कि इसको 4 से कैलकुलेट कर दीजिए तो 5/2 एम्पियर। I1 जो है ये 5/2 एम्पियर हो जाएगा। अब I1 का मान यहाँ ले आइए। अब समीकरण 3 से, तो जब समीकरण 3 में पहुँचेंगे तो I1 5/2 माइनस 2I2 इक्वल टू 5/4, तो -2 I2 इक्वल टू 5/4 माइनस 5/2। यहाँ से एलसीएम 4 बनेगा तो 5, ये आ जाएगा माइनस, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस कितना बन जाएगा 10, तो -10 हो गया। तो -2I2 इक्वल टू -5/4, तो माइनस माइनस प्लस, तो I2 इक्वल टू बन जाएगा 5/8 एम्पियर। ये I2 आ गया। अब हमें निकालना है I3। तो I3 देखो, इसको यहाँ से समझ लें कि जो ये देखिए I2 प्लस I3 माइनस I1, यहाँ से ये आया और इधर से आया I1 माइनस I2, ये दोनों देखें, ये इधर से आई धारा कितनी I2 प्लस I3 माइनस I1, और इधर से धारा ये आई I1 माइनस I2। तो दोनों धाराओं को जब हम जोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो दोनों को जोड़ देंगे तभी तो I3 है, तो I1 माइनस I2 इनको जोड़ दिया तब बनेगा I3। तो देखो कैसे ये जो है I2 कैंसिल हो गया, I1 कैंसिल हो गया। समझ गए। तो इसका तात्पर्य ये है कि हम I1 माइनस I2 के स्थान पर I3 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, ये I3 इक्वल टू I1 माइनस I2, या I3 बराबर लिखा जा सकता है I1 माइनस I2। चूँकि I3 इक्वल टू I1 माइनस I2, तो I1 का मान है 5/2 माइनस 5/8, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 5, यानी कि I3 बराबर आ जाएगा 15/8 एम्पियर। ये 3 पॉइंट मिल गए, I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान। इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व होगा। अब इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक खंड में धारा का मान क्या है, तो अब वो देखते हैं प्रत्येक खंड में धारा कैसे है। देखो ए बी में कितनी धारा जा रही है I2, तो AB में I2 जा रही, तो I2 का मान कितना है 5/8, कितना निकला है 5/8। अब आ जाइए, इसमें धारा देखी जाएगी तो इसमें I1 जा रही है CA में, तो CA में जब जाएगी, इसको हम इतना देख लीजिए, इसके बाद इसकी धाराएं लिखेंगे। अब देखिए I1 I2 I3 कैलकुलेट हो गया। तो अब देखो AB में धारा, AB में धारा I2 बराबर कितना मान निकला I2 5/8 एम्पियर। अब आ जाइए इसमें, ऐसे क्रम से लिखते जाओ, इधर वाले पहले लिख दो। CA में धारा I1 है, तो I1 बराबर कितना निकला, देखो 5/2 एम्पियर। अब इसके बाद AD में धारा कितना निकला, ये है I1 माइनस I2, इसी को हम बोलते हैं I3, तो ये निकला है 15/8 एम्पियर।
इधर वाले हो गए, अब इधर आ जाइए। BC में धारा, BC में धारा, तो BC में धारा क्या है, I2 प्लस I3। तो I2 प्लस I3, I2 कितना निकला है 5/8 और I3 15/8, तो 5 यानी कि 20/8 एम्पियर। या इसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 यानी कि 5/2 एम्पियर इसमें हो गई। अब इसके बाद CD में आ जाओ, तो CD में धारा हो गई, CD में धारा कितनी है, I2 प्लस I3 माइनस I1 बराबर, I2 कितना है देखो 5/8, I3 कितना है प्लस 15/8 माइनस I1 कितना है 5/2। तो यहाँ से 20 यानी कि यही आ गया 20/8 माइनस 5/2, तो ये 5/2 ही है, ये 5/2 बराबर 0। कितने एम्पियर हो जाएगी 0, यानी इस खंड में बहने वाली धारा जो होगी वो शून्य हो जाएगी। तो ये है इसका सॉल्यूशन, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 दिया गया है। इसमें एक ये 100 ओम, 10 ओम, 60 ओम और 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका 15 ओम का प्रतिरोध है। तो ये एक व्हीटस्टोन सेतु के आकार में एक सॉल्यूशन है। इसमें एक 10 वोल्ट की इस विकर्ण पर एक बैटरी लगी हुई है, ये एक कुंजी है, यहाँ से आई धारा जा रही है, इसके बाद डिवाइड हो रही है। इसमें हमें ज्ञात करना है 15 ओम यानी गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा है। तो ये जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कहीं ये व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु के संबंध का, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का होना एक संबंध प्रदर्शित करता है, P/Q बराबर R/S। ये हम P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, ये S मान लेते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, अगर ऐसा नहीं है तो ये असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। देख लेते फटाफट, 100/10 बराबर 60/5। क्या ये दोनों बराबर हैं? 100/10 डज नॉट इक्वल टू 60/5। ये कैसा है? ये असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु असंतुलित। तो जब असंतुलित हो तो क्या करेंगे? संतुलित हो तो आसानी से इनको सॉल्व कर देते हैं, ये संबंध प्रयोग कर लेते हैं। जब असंतुलित हो तो बस किरचॉफ के नियम का उपयोग, एक बंद पास ये, एक बंद दूसरा बंद पास ये, इसमें इस तरीके से चक्र मान लीजिए, इसमें भी इसी प्रकार से चक्र मान लीजिए, और एक तीसरा ले लेंगे, ये बाहर से होता हुआ ऐसा, ये तीसरा बंद पास हो जाएगा, इसका भी अनुरेखण ऐसे ही लेंगे। स्वतंत्र हो, किसी भी तरीके से अनुरेखण ऐसे ले सकते हो, ऐसे, ठीक। तो आप बंद पास एक में सीधे यहाँ लिखते रहे। ये देखो 100 और ये I1, तो 100 I1 ऐसे आएगा। इसमें 15 ओम है प्लस 15 IG, ये ऐसे आया, लेकिन ये विपरीत पड़ गया। तो जब विपरीत पड़ गया तो -60 I2 = 0। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। तो बंद पास 2 में, बंद पास 2 ये है,
इसमें हम क्या करेंगे, 10i1 माइनस IG, ये इसके अपोजिट पड़ जाएगा, अपोजिट है तो माइनस के चिन्ह के साथ, 5i2 प्लस IG, ये भी अपोजिट, माइनस 15IG बराबर 0। इतना सभी को समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 10i1 माइनस 10IG माइनस 5i2 माइनस 5IG माइनस 15IG बराबर 0। इसके बाद ये 10i1, ये 10, 15 15 30 माइनस 30IG माइनस 5i2 बराबर 0। इक्वेशन डाल दो इसको सेकेंड। अब बंद पास तीसरा ले लो, चाहे ऊपर वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, कोई एक बंद पास ले सकते हैं। ठीक, तो अगर हम ये सॉल्व कर लें, जैसे देखो बंद पास ADCE A में, तो ADCE में क्या होगा, देखिए सभी बच्चे, यहाँ से आ जाएगा 60i2, यहाँ से आ जाएगा प्लस 5i2 प्लस IG और इक्वल टू 10। अब क्या आएगा, 60i2, यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी कि 65i2 प्लस 5IG इक्वल टू 10। 5 कॉमन कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 13i2 प्लस IG इक्वल टू 10। इससे इसमें भाग लग जाएगा, 13i2 प्लस IG इक्वल टू 2, इक्वेशन आ जाएगा थर्ड। तीसरे बंद पास से आ गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करें, 10 का मल्टीपल कर दें और इससे माइनस कर दें, यानी कि 1 माइनस सेकेंड अगर इक्वेशन किया जाए तो इसमें 10 का मल्टीपल कर दीजिए। तो ऊपर वाला इक्वेशन अगर सॉल्व करना चाहो लिखने को तो लिख सकते हो 100i1 प्लस 15IG माइनस 60i2 बराबर 0। इसमें 10 का मल्टीपल करके लिखेंगे तो 100i1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 300IG और यहाँ पर माइनस 50i2 बराबर 0। ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ जाएगा 315IG माइनस 10i2 इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन कर दीजिए तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 63IG माइनस 2i2 इक्वल टू 0। 63IG माइनस 2i2 इक्वल टू 0, इक्वेशन डाल दीजिए 4। अब इक्वेशन थर्ड से i2 का मान निकाल के इसमें रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर आ जाएगा 63IG माइनस 2, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस IG अपॉन 13। यहाँ से देखिए ये इधर जाएगा तो 2 माइनस IG और 13 का लग जाएगा भाग, इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से प्राप्त होती है, -4 प्लस 821 IG इक्वल टू 0। तो IG बराबर 4 अपॉन 821। इसको डिवाइड करते हैं 0.0487 एम्पियर, या इसी को 4.87 एम्पियर लिख सकते हैं। सॉरी, मिली एम्पियर लिख सकते हैं, या इसी को 4.87 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। इसको नोट करिए। देखिए अब एग्जाम्पल
क्या है, इसमें मीटर क्षेत्र से संबंधित है। इसमें एक मीटर क्षेत्र में आर ये प्रतिरोध लगा है, ये अज्ञात प्रतिरोध एस है। और जब पहले सवाल में कह रहा है कि 33.7 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, इसके बाद इस एस के साथ 12 ओम का रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। तो यही शून्य विक्षेप की स्थिति 51.9 सेंटीमीटर पर विस्थापित हो जाती है, यानी कि 51.9 सेंटीमीटर पर। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी व्हीटस्टोन सेतु है। यहाँ पर हम मान लेते हैं P, ये मान लीजिए बिंदु A और ये C है, यहाँ पर पड़ा B, ये P और ये Q। तो संतुलन के लिए लिखा जाता है P/Q बराबर R/S। तो जब ये लिखा जाता है तो P/Q, P कितनी, P की लंबाई कितनी है L, तो इसको लिखा जाएगा L/100 माइनस L। अब इसमें प्रश्न से इस L का मान आया 33.7 सेंटीमीटर। चूँकि L = 33.7 सेंटीमीटर, इसलिए R/S बराबर 33.7/100 माइनस 33.7 = 33.7 इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, इसको घटाओगे 66.3 आएगा। इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इस एस के साथ 12 ओम एक समांतर क्रम में लगा दिया गया। तो समांतर क्रम में 1/S बराबर 1/S प्लस 1/12, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 12S और इधर आ जाएगा 12 प्लस S। तो S डैश बराबर 12S बटे 12 प्लस S। ये S है, 5 नहीं, सभी बच्चे इसको सही समझे, ये S 5 नहीं है। अब देखिए, अब फिर संतुलन कहाँ पहुँच गया, तब संतुलन बिंदु L डैश कहाँ पहुँचा, 51.9 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसी से सीधे हम लिख सकते हैं R/S डैश = 51.9/100 माइनस 51.9 = 51.9। यहाँ से इसको माइनस करिए, माइनस करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, 51 का 48.1। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। एस डैश का मान रख लीजिए। तो R/S डैश कितना है, 12S और बटे 12 प्लस S बराबर 51.9/48.1। ये इसको ऐसे लिखो, R/S इंटू में 12 प्लस S बटे 12 = 51.9/48.1। तो देखो R/S का मान इक्वेशन फर्स्ट से ले लोगे, 33.7/66.3 इंटू 12 प्लस S/12 बराबर 51.9/48.1। तो
तो अब देखो क्रॉस गुणा कर ले जाइए, 12 प्लस एस बराबर 51.9 इंटू 66.3 इंटू 12 बटे 48.1 इंटू 33.7। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो है 25.5 यहाँ से निकलती इसकी वैल्यू बराबर 25.5। तो एस इक्वल टू 25.5 माइनस 12, इससे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 13.5 ओम। अब ये मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R on S इक्वल टू S की जगह ये रख दीजिए 13.5 इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3। तो R इक्वल टू 33.7 इंटू 13.5 अपॉन 66.3 इक्वल इसकी वैल्यू 6.86 ओम आ जाती है, 6.86 ओम। ये रिजल्ट हो जाएगा। देख सकते हो सभी बच्चे, इसको सॉल्व कर सकते हो। ये है इसका रिजल्ट। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। आइए इसमें क्या है, पोटेंशियोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस R0 दिया गया, R0 रेजिस्टेंस जो है इसका R0 है पूरा। और इसमें क्या किया गया है कि जब चौकी का पाठ्यांक यानी स्पर्शी का पाठ्यांक तार के मध्य बिंदु पर आता है तब उसने एक R रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और इसमें V वोल्टेज का करंट फ्लो कराया जा रहा है। तो मध्य बिंदु पर आ गया तो देखो यहाँ, तो इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R0/2 और इधर का भी हो जाएगा R0/2 दोनों का, ठीक है। तो आप देखिए जब मध्य बिंदु पर चौकी है तो रिजल्ट क्या कहेगा, क्या मिलेगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे, यानी कि जब स्पर्शी मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है, जब स्पर्शी मध्य बिंदु पर है तब विभव मापी का प्रतिरोध बराबर R0/2, यानी कि AB का प्रतिरोध विभव मापी में ऐसे लिखते हैं, AB का प्रतिरोध इतना और फिर इसके बाद R0/2। तो अब ये देखो चित्रांश हम दोनों समांतर क्रम में हो गए। चित्र से 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/R0/2 या 1/R प्लस 2/R0, R1 बराबर R0 बटे R0 प्लस 2R। ये इसका रेजिस्टेंस आ गया इतने का। और इसी में उसने पूछा कि इसके सिरों में वोल्टेज कितना है, तो जो R1 का वोल्टेज होगा वही R का वोल्टेज होगा, वही इधर R0/2 का होगा। तो
तो अब देखो ये R1 आ गया और इस ना ये R0/2, तो अब टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध R डैश इक्वल टू R1 प्लस R0/2। तो परिपथ में कुल धारा I इक्वल टू V/R डैश, या इसी को लिखें V/R1 प्लस R0/2। इसको सॉल्व कर दीजिए। I बराबर 2 पर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2R1 प्लस R0। अब देखो चूंकि यहाँ R1 है, ये R0/2, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तो हम इसके सिरों पर वोल्टेज निकाल सकते हैं। तब R के सिरे का वोल्टेज V1 बराबर I/R1। I का मान निकल आया 2V/2R1 प्लस R0। अब इस वैल्यू को ध्यान से सॉल्व करेंगे, इंटू में R1। देखो यही हम वैल्यू पुट अप करते हैं R1 2V, यहाँ से यहाँ भी पुट अप कर दीजिए। R0 बटे R0 प्लस 2R और प्लस R0 इंटू R0 बटे R0 प्लस 2R। ये नीचे गुणा हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। तो V1 बराबर 2V R0 बटे इसका इसमें नीचे मल्टीपल 2 R0 बटे, या इसको ऐसे लिख दें 2R0 बटे R0 प्लस 2R इंटू में R0 प्लस 2R और प्लस R0 इंटू R0 प्लस 2R। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये टर्म कैंसिल हो, ऊपर का बचा 2V R0 बटे, देखो यहाँ से 2R0 प्लस इधर देखिए R0 स्क्वायर, ठीक है, और इधर R0 स्क्वायर आ गया, इधर प्लस 2R0। तो ये 4R0 हो जाएगा। अब ये टर्म को इधर लिए चल जाए, यहाँ सॉल्व करते हैं। V1 बराबर 2V R0 बटे, यहाँ पर R0 स्क्वायर प्लस 4R0। अब देखो 2V R0 बटे, यहाँ से R0 कॉमन कर दीजिए इस जगह से। तो R0 जब कॉमन करते हुए तो अंदर बचेगा R0 प्लस 4R। ये R0 के R0 कैंसिल हो गया। V1 बराबर 2VR/R0 प्लस 4R। ये आ गया इस R के सिरों का वोल्टेज। दैट्स ऑल। ये एग्जाम्पल नंबर 10 सवाल समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम अगले उसमें अभ्यास पर चलेंगे।